नहीं कह सकता हूँ। ये तथागत बुद्ध ने बताया है कि मानव जीवन दुर्लभ और दुर्जेय है, साथ ही अनमोल भी है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उनको सुमेध के रूप में महाप्रजापति गौतमी के गर्भ में पैदा होने के लिए अनुमति न लेनी पड़ती। क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही आदमी अपने चेतना को उच्चतर कर सकता है और बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, संबोधि का लाभ प्राप्त कर सकता है। तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले जगह-जगह उन्होंने हासिल करने का प्रयास किया, जो उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे। तो उनका उत्तर नहीं मिला। अंत में वो सब जगह से ज्ञान एकत्र करके और वो स्वयं, जैसा कि सुना जाता है बौद्ध वाङ्मय में, कि मेडिटेशन के लिए बैठे और वहीं से उनको संबोधि मिली। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ये यहाँ प्रश्न निर्माण होता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर जो उत्तर मिलता है, बुद्ध का जन्म ध्यान से हुआ। और ध्यान शब्द ऐसा है कि अक्सर सभी लोग बचपन से सुनते आते हैं। जब भी कभी घर से निकलना होता है या कोई हमारे बड़े वृद्ध या जो हमको स्नेह करते हैं, वो बोलते हैं, बेटा या बेटी ध्यान से जाना या ध्यान से ये काम करना। तो ध्यान का उद्गम वहाँ से होता है, जागृति। और तथागत बुद्ध ने वो जागृति या सर्वश्रेष्ठ बुद्ध बने, वो आनापान शक्ति से ही, ऐसा सुना जाता है कि आनापान शक्ति से ही उनको बुद्धत्व लाभ हुआ। और इसके आगे भी जब अपने शिष्यों को बोलते हैं, जंगल में जाकर बैठते हैं, आप पद्मासन में या जैसे बैठ सकते हैं पेड़ के नीचे, आंख बंद करके और कमर और गर्दन को सीधी करके ध्यान करें। तो ध्यान का महत्व तो बहुत पहले से है, उन्होंने बताया। और वही किंवदंतियां या प्रतीकात्मक रूप से उनकी मूर्तियां या बहुत कुछ बौद्ध वाङ्मय में मिलता है, जिसका अनुसरण शिलालेखों में मिलता है, सम्राट अशोक के द्वारा या बोधिसत्व बाबा साहब के साहित्य। और आगे इधर आते हैं बंते जी ने, जो बहुत ही सुगम इन चीजों को सरल भाषा में किया है। मैं एक छोटी सी एक कहानी के रूप में इस ध्यान को बताना चाहता हूं कि स्वास्थी नाम का बच्चा, जो कि उस समय 11 साल का था। ज्यादातर लोग यहाँ पर शाक्यमुनि की साधना करते हैं, उसमें कुशा घास का जिक्र जरूर आता है। और कुशा घास के जिक्र जहां आता है, उनका बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो स्वास्थी का नाम तथागत बुद्ध के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार जब तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है, तो एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं स्वास्थी के प्रति। और जब इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में वो हो जाते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं अब किसको नमन करूं। तो उनके समझ में आता है कि हमें बोधि वृक्ष के माध्यम से बुद्धत्व लाभ हुआ है, तो बोधि वृक्ष को कृतज्ञ होके नमन करते हैं। स्वास्थी
जो एक भैंसों का चरवाह होता है, और जब तथागत बुद्ध को वो गया में मिला था, एक वन में, वो अक्सर बातें किया करता था कि भैंसों को कैसे चलाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, उस प्रकार वो 11 बातें बताते हैं। उस समय तथागत बुद्ध उनको बहुत ही गंभीरता से सुनते थे, स्वास्थ्य को, और कैसे भैंसों को कहाँ से ले जाना है, भैंसे का स्वभाव कैसा है, उन भैंसों का प्रवृत्ति क्या है, उन भैंसों को कैसे नहलाएँगे, उन भैंसों को अगर घाव लग जाता है, तो उस घाव को कैसे ठीक करेंगे। इस प्रकार 11 बातें वो बताते हैं। ये इसके बाद समय गुज़र जाता है और 10 साल के बाद पुनः तथागत बुद्ध की उनसे स्वास्थ्य से मुलाकात होती है। एक दिन तथागत बुद्ध बैठे हुए थे और वहाँ बहुत ही भिक्षु आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चेक कीजिए प्लीज। म्यूट नहीं कर दिया। आवाज। हाँ, यस यस, वेरी गुड, कैरी ऑन। जी, जी। तो वहाँ पर तथागत बुद्ध एक टकटकी लगाकर स्वास्थ्य को देखते हैं और स्वास्थ्य तथागत बुद्ध को देख रहा है। जैसे ही नजर तथागत बुद्ध की स्वास्थ्य और राहुल पर पड़ी, तो बड़े सहज भाव से तथागत बुद्ध उसको देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ पर अपना प्रवचन करने के पहले बताते हैं कि आज मैं भैंसों की देख-रेख कैसे की जाती है, उसके बारे में एक प्रवचन करने वाला हूँ। ये तथागत बुद्ध के कौशल उपाय या कला थी कि राजा को कैसे धर्म बताना है, महिलाओं को कैसे धर्म बताना है, एक गरीब व्यक्ति को धर्म कैसे बताना है, या किसी सुनीत वाल्मीकि को धम्म कैसे बताना है। उनके धम्म को समझाने का नजरिया बहुत ही अलग था। अंगुलीमाल को कैसे समझाया, पटाचारा को कैसे समझाया, कृष्णा गौतमी को कैसे समझाया। ये उनकी कला एक अद्भुत कला थी। जो भी उनके पास जाता था वो उन्हीं का हो जाता था और अद्भुत भंते कह के बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि और संगम शरणं गच्छामि उसके हृदय से निकल पड़ते थे, उसकी समस्या का समाधान होता था। तो वहां पर तथागत बुद्ध बोलते हैं कि हे भिक्षुओं, आप जो भिक्षु ये समझता है, स्वास्थ्य भैंसे को पहचानता है कि उसकी प्रकृति क्या है,
तो भिक्षुओं, आपको ये समझना है या क्या आप समझते हैं कि आपका शरीर के अनिवार्य तत्वों को जानते हैं? जो हमारे शरीर के तत्व हैं, अंग हैं, उनको आप अच्छे से जानते हैं? इसके बाद हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन और हमारी इच्छाएं, जो हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह और क्रोध है, उसको हम क्या देख पाते हैं? इसी प्रकार भैंसों को कैसे रगड़-रगड़ कर नहलाना है, तो वहाँ पर तथागत बुद्ध बोलते हैं कि भिक्षुओं, क्या आप अपने मन के अकुशल विचारों को क्या रगड़-रगड़ कर, मल-मल कर निकालते हैं? इस प्रकार तथागत बुद्ध बोलते हैं। और अगले उनकी चलने की सुरक्षात्मक मार्ग क्या है? वो कैसे सुरक्षित जगह पहुंचाता है, जहां से सुबह अपने भैंसों को ले जाता है स्वास्तिक, वहां पर वापस लाता है, तो इसकी निगरानी एक कुशल चरवाहा ही कर सकता है। तो ये जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों की जागृति तथागत बुद्ध बोलते हैं, 4 आर सत्य समझाते हैं और सम्यक जागरूकता जो हमें सजगता की ओर ले जाती है, एकात्मकता की ओर ले जाती है, इसकी जागृति की तथागत बुद्ध बात करते हैं। इसके बाद वहीं पर स्वस्ति एकटक तथागत बुद्ध को देखता है और उसको बहुत कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन तथागत बुद्ध उसको देखकर अपने प्रवचन करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। इसके बाद वो पास में उसको बुलाते हैं, स्वस्ति इधर आइए। और स्वस्ति जब उधर आता है तो फिर वो स्वस्ति का परिचय करवाते हैं कि ये स्वस्ति जब 11 वर्ष का था तब इसने हमें कुशा घास दी थी, इसका हमारे पर उपकार है। और जिस प्रकार ये कुशल चरवाहा के रूप में अपने भैंसों की देख निगरानी करता था, जिसमें 11 बातें उन्होंने बताई थी, तो उसी प्रकार से ये एक कुशल भिक्षु के रूप में आनंद प्राप्त करेगा। और 10 साल बाद उसकी उम्र 21 साल हो गई थी और राहुल और स्वास्थी दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और बाद में वहाँ से जब धम्म संगायन समाप्त होती है, इसके बाद वहाँ से वो चलते हैं और बाद में कुछ बातें उनको अनभिज्ञ होती हैं। तो राहुल बताते हैं कि जब मैं भी घर से आया था तो मुझे भी बड़ी याद आती थी, क्योंकि जब दम संज्ञान समाप्त होने के बाद स्वास्थी जब एकांत के लिए संक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जो उनके वैसे हैं उनके विचार आते हैं और उनके अपने भाई बहनों के विचार आते हैं, घर के विचार आते हैं और निरंजना नदी के विचार आते हैं, जहां वह भ्रमण करते थे अपने भैंसों के साथ में। राम भूल की भैंसों को भी देखने की भी जिम्मेदारी उनकी थी, उनकी भी याद आती थी। तो वो राहुल से पुनः कहते हैं कि राहुल, ये हमें सारी बातें याद आती हैं, हमारा मन नहीं लगता, तो हमारा मन लगने में बहुत ही मुश्किल जाता है। तो मन का लगाना कोई साधारण बात नहीं है, मन साधारण नहीं लगता। मन हमारा भूतकाल में या भविष्यत काल में रहता है, वर्तमान से बार बार जाता है और उसको हम रोक नहीं पाते। इसीलिए आनापान शक्ति
का ध्यान तथागत बुद्ध ने सर्वोपरि रखा है और उसी के माध्यम से हमारी बेचैनी, हमारी व्याकुलता समाप्त होती है। और राहुल को समझाने के बाद राहुल अपने कपड़े धुलने चले जाते हैं और स्वास्तिक जो बांस के पत्ते पड़े होते हैं वहां पर झाड़ू लगाने चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ कहानी का अंत होता है। एक जो रूपक के रूप में तथागत बुद्ध कैसे धम्म किसको बताना है, ये कला तथागत बुद्ध ही जानते थे और उसी का अनुसरण हम लोग एक एक कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनकी शिक्षा 2060 साल बाद हम लोगों तक पहुंचती है, सम्राट अशोक के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से, पूज्य उर्गेन भंते संरक्षित के माध्यम से, और जो गुरु शिष्य परंपरा की संघ में पद्धति है कल्याण मित्रता के माध्यम से हम तक धम्म साधारण भाषा में, सरल भाषा में पहुंच रहा है। तो मैं सभी का पुनर्वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यान बोधन। आपने गागर में सागर भरने का काम किया। ये स्वस्ति के उदाहरण द्वारा आपने बहुत अच्छा शब्द जो भंते संरक्षित की शिक्षाओं से पहले हमने कभी नहीं सुना था, वो शब्द है कृतज्ञता। सही में तथागत सम्यक संबुद्ध जब बुद्ध बन गए बोधिसत्व से, तो उनके मन में जो ख्याल आया कि मैंने इसी जगह पर, इसी कुशा घास पर बैठ करके बुद्धत्व को प्राप्त किया है, इसी वृक्ष के नीचे संबोधि को प्राप्त किया है, तो धन्य हो गया वो पीपल का वृक्ष जो आज तक बोधि वृक्ष कहलाता है। और सही में ध्यान साधना में रोज ही वो कुशा घास है और उसको देने वाले हैं स्वास्थ्य जी, उनका बार बार जिक्र होता है, याद आते हैं। इसका मतलब ये कि हम न जाने कितने लोगों के प्रयासों से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो आज हमारा सकारात्मक मन विकास कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। उनको हमें याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। ये इस बात की याद हमें दिलाता है। कृतज्ञता का यही मतलब है। और शुरुआत जैसे कि आपने बताई कि सभी ध्यानों का जो उद्गम है, जितनी भी साधनाएं हैं वर्तमान में, उन सभी साधनाओं का जो उद्गम है वो आनापानसति ध्यान ही है। ये एकदम सच्चाई है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया है, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद।